अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसका 2 नंबर देखिए, x माइनस वाई बराबर -6 दिया है और x प्लस वाई बराबर -18। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है आपका, और इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर समीकरण को बदल लेते हैं वो x का मान y के पदों में। तो x बराबर हो जाएगा -6 और प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि हमने -y का पक्षांतर कर दिया। ठीक, ये हो गया आपका 3 नंबर। अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 आपका ये है x प्लस वाई। एक्स की जगह क्या लिखना है? -6 प्लस वाई। तो -6 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर -18। अब -6 का पक्षांतर करेंगे -18 की तरफ, तो प्लस का हो जाएगा, इधर y जुड़कर 2y हो जाएगा। तो -18 प्लस 6, और -18 से जब 6 घटाएंगे तो माइनस का 12 बचेगा। 2y बराबर -12, तो y बराबर हो जाएगा -12/2, यानी y बराबर आपका निकल आएगा -6। y बराबर -6 आ गया। अब y का मान, जो y का मान आपने निकाला है वो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान 3 में रखने पर, तो x बराबर -6, y की जगह क्या लिखना? -6 लिखना है। तो हो जाएगा 6 और 6 12, यानी -12। तो x बराबर -6 आ गया और y बराबर -6 आ गया। इस प्रकार से x व y के मान ज्ञात हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, हम चेक कर लेते, जांच कर लेते अपने लिए जांच कर लेते। सवाल ने नहीं, क्वेश्चन ने कहीं कहा है जांच करने को, आप अपनी तरफ से जांच कर सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर -6। अब x आपका कितना निकला है? -12 माइनस, और ये -6 निकला है। 6 और 6 ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर घटा तो -6 बराबर -6। इस प्रकार से दायां वो। तीसरा नंबर है 3x प्लस 2y बराबर 0, और है 2x प्लस y बराबर -1। ठीक, तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करना है, पक्षांतर करके x के मान को y के पदों में लिख लेना है। तो यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे 3x बराबर हो जाएगा 2y, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -2/3y। ठीक, यानी जब प्लस का 2 था, जब हमने पक्षांतर किया प्लस का माइनस का हो गया। अब इसी मान को आपको रख देना है 2 नंबर में। तो समीकरण 3, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है आपका? 2x प्लस वाई बराबर -1। अब यहाँ पर x के स्थान क्या रखना है आपको? -2/3y। तो 2 तो यहाँ था ही, और 2/3y और रख दिया गया -1। अब यहाँ कितना हो गया? 2 दूना 4, यानी -4/3y प्लस y -1। अब ये भिन्न हो गई, आपको जोड़ना है। 3 का इधर एलसीएम होगा, तो 4y प्लस 3y/3 बराबर -1। ठीक, यानी यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया भिन्न की तरह। अब देखिए -4 से अब 3y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा। ठीक, और ये 3 इधर गुणे हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब माइनस तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये y का मान निकला है। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं।
तो y का मान 3 में रखने पर तो x बराबर -2/3 y तो -2/3 y की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा x बराबर आ जाएगा -2 और y बराबर कितना है 3। ठीक, ये हो जाएगा x और y के मान। अब समीकरण में रख के चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर जांच। तो 3x + 2y = 0, यानी x और y के मान हम इसमें रख दें और 0 निकल आए तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर रखेंगे 3 × -2 + 2 × 3 = 0। 3 दूनी 6 यानी -6, ये +6 बराबर 0, तो 0 = 0। इस प्रकार से दायां और बायां पक्ष बराबर है, इसलिए क्वेश्चन आपका सही है। अब अगला इसका 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। इसका 4 नंबर में दिया है 2x - 5y = -16 = 0 और दूसरा है 3x + 4y - 1 = 0। ठीक, अब यहाँ पर ये 1 नंबर समीकरण है, ये दूसरा है। तो सबसे पहले 1 नंबर को हम क्या करेंगे y के पदों में x का मान लिखते हैं। तो 2x - 5y - 16 = 0। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर, ये दोनों संख्याएं हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 16। ठीक, या इस प्रकार लिख सकते हैं 5y + 16 और फिर x बराबर कितना हो जाएगा 5y 16/2। ये समीकरण आपका 3 बन जाएगा और ये मान आपको किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है 3x + 4y - 1 = 0। अब 3x की जगह रखना है 3 की जगह 5y + 16/2 और माइनस फिर +4y, ये -1 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का। अब यहाँ पर 3 से गुणा होगा, 3 × 5 = 15y + 16 × 3 = 48/2 + 4y = 1। अब इसको हम भिन्न की तरह सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 15y + 48 + 2 चौको 8, 8y पूरे का बटे 2। अब यहाँ पर 2 बटे में है, इसका 50 करेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा 1 से और यहाँ पर y जोड़ लेंगे तो 15 और 8 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 23। 23y + 48 = 2। अब यहाँ पर 48 का हम 75 कर देंगे तो आ जाएगा 23y = 2 - 48, ये बचेगा -46 के, तो 23y = -46, तो y बराबर -46/23। इसको भाग करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, 23 दूना 46, -2 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखकर x निकाल लेते हैं तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 5y + 16/2, तो 5 गुणे y कितना है -2 है + 16/2,
तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी माइनस का 10 प्लस 16/2। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6/2 यानी x बराबर आ जाएगा 3 और y बराबर -2। अब ये आंसर हमारा सही या गलत, इसकी हम जांच कर लेते हैं अपने में। जांच अवश्य कर लेनी चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम यहाँ पर रखते हैं समीकरण में दोनों मान 2x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। x की जगह 3 रखना है तो 2 × 3 और y की जगह क्या रखना है, -2 रखना है आपको। ठीक, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 और माइनस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, -16 बराबर 0। अब ये दोनों जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 बराबर 0, तो यानी 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं क्वेश्चन आपका सही लगा। करना है हल कीजिए। ठीक, अब नंबर 1 क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा है 1/2 x प्लस 1/2 y बराबर 6। ये 1 नंबर समीकरण, दूसरा हो गया 2 नंबर समीकरण। अब जब हल करने की बात आती है तो हम यहाँ पर किसी भी विशेष को हल कर सकते हैं। अब समीकरण हल करने की 3 विधियाँ हैं आपके पास, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि और सारणी विधि। इस प्रकार 4 विधियाँ हैं आपके पास। तो हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जो दूसरा नंबर समीकरण है इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करने का मतलब यहाँ 1/2 दोनों में है तो दोनों हो जाएगा लासा, दोनों का लासा आ जाएगा 2। तो x प्लस वाई बराबर 6। अब 2 का जब पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 12 आ जाएगा और इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 उतार लेते हैं यहाँ पर 2 1। विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि हमको एक पद बराबर कर लेना है, चाहे x बराबर करना पड़े चाहे y। अगर समीकरण में बराबर नहीं दिया है तो हम ऐसी संख्या से गुणा कर लेते हैं जिससे वो बराबर हो जाए। ठीक, लेकिन इसमें देखिए आपको x दोनों में है, y दोनों में बराबर ही दिया है। तो इसको हम लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो x तो जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का y है और दूसरा माइनस का y है। ये क्या हो जाएगा आपका, जोड़ने पर भी ये घट ही जाएंगे यानी कट जाएंगे। और इधर 12 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x बराबर 14/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। ठीक, तो x का मान हम यहाँ 1 नंबर में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 2 है। x कितना निकला, 7 निकला, 7 माइनस वाई बराबर 2। अब 7 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 2 माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -5 और माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 5 आ जाएगा। और x बराबर कितना निकला है, 7 निकला है आपका। इस प्रकार से ये मान निकल आएंगे, x और y दोनों ज्ञात हो गए। ठीक, ये हम हल विधि में विलोपन विधि से जल्दी क्वेश्चन लग जाते हैं, शॉर्ट में लग जाते हैं। इसलिए जब नंबर 2 x बराबर -y प्लस 1 और दूसरा है 2y बराबर x माइनस 4, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब इसमें देखिए, इसमें बना बनाया आपका दिया है तो इसमें हम प्रतिस्थापन विशेष को हल कर देंगे। ठीक, ये समीकरण लगेगा, प्रतिस्थापन विशेष को सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब x का मान हम 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान
2 में रखने पर। अब 2 में रखते हैं तो यहाँ पर दिया है 2y बराबर x की जगह क्या लिखना है आपको, -y + 1 -4, यानी -4 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर से हमने x की जगह क्या रखा है, -y + 4 इस जगह पर। अब y इधर आएगा, जुड़ जाएगा इधर, और ये इधर घट रहा है, देखिए 3 बचेगा। यहाँ पर 3y हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, तो y का मान 3 से 3 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक, अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो x निकल आएगा आपका। y का मान 1 में रखने पर, तो x बराबर -y + 1 है, तो x बराबर -1, माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, x बराबर 2 और y बराबर -1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब अगला नंबर लगाते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। x बराबर -y + 1। ठीक, तो ये निकला है 2। इस प्रकार ये समीकरण संतुष्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, एक बटे 2x + y बराबर 1, और दूसरा क्या दिया है, 1/3x - 7y बराबर 4 के। तो तीसरा नंबर 1/2x + y बराबर 1 नंबर 1 हुआ, और 1/3x - 7y बराबर 4 के। ठीक, अब यहाँ पर हम दोनों समीकरण पहले बदल लें, साधारण कर लें, तो 2 इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे इसमें पूरे में। ठीक, तो जब 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, तो बन जाएगा आपका x + 2y बराबर 2। ठीक, और समीकरण 2 में इससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 3 में 2 में 3 से गुणा करने पर, जब गुणा करते हैं इसमें तो x हो जाएगा -7 21 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, यानी ये समीकरण हम कहाँ से हल करने जा रहे हैं, बिलो ओपन विथ से हल करेंगे इसको, बिलो ओपन विथ। यहाँ पर हमने x के मान बराबर कर लिए, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो घटाने पर, जब आप घटाएंगे तो ये माइनस होगा, और यहाँ पर ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से तो ये x कट जाएगा घटाने पर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 21 और 2 23 हो जाएगा, 23y, और यहाँ पर बचेगा 12 से 2 घटेंगे तो माइनस के 10 बच जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से 2y और 2, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 7 21, 3 × 4 12। ठीक, ओके। अब y बराबर कितना आ जाएगा, -10/23, तो ये y का मान निकल आएगा। अब y का मान समीकरण नंबर हम, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 हो गया, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 x + 2y बराबर 2, तो x + 2 गुणे
-10/23 बराबर 2। 23 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 23, x माइनस का 20 और बराबर 23 इधर गुणे में आ जाएगा तो 46 हो जाएगा। अब फिर हल करेंगे तो 23 x बराबर 20 जुड़ जाएगा 46 में, तो आ जाएगा 46 20 66, तो 23 x बराबर 66 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 66/23 और y बराबर कितना निकला है, y बराबर -10/23। ये x व y के मान निकल आए आपके। अब इसको जांच कर लेते हैं कि हमने सही लगाया कि गलत लगाया। तो इसको जांच करने के लिए हम समीकरण 3 में मान रखते हैं दोनों। ये होगी जांच, x + 2y = 2। x की जगह कितना आया 66, 66/23 आया, प्लस 2 गुणे इसकी जगह आया है 10 माइनस का /23 बराबर 2। यहाँ हो गया 66/23 प्लस ये 10 दूना 20 यानी ये माइनस का 20 हो जाएगा, 20/23। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46/23 बराबर 2। तो 23 दूना 46 यानी 2 बराबर 2। इस प्रकार से ये समीकरण सही लगा। अब अगला 4 नंबर, 1.5x + 2.5y = 21, एक नंबर हो गया। दूसरा 4x + y = 21। ठीक, अब इसको हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये बराबर बन जाए एक नंबर वाला समीकरण। तो गुणा करना है तो गुणा करेंगे हम, किससे गुणा करेंगे, 4x लाना है, यहाँ पर 15 दिया है, ठीक, और इसमें y बनाना है। तो इसको अगर हम गुणा कर दें 5 से, 15 या 45, 30 को 60, समीकरण 1 को हम गुणा करेंगे 4 से और समीकरण 2 को हम गुणा करेंगे 6। इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 2 को हम बदल लेते हैं y के पदों में। तो y बराबर 22 - 4x। ठीक, ये समीकरण नंबर आपका क्या बन गया, 3 बन गया। अब y का मान हम एक नंबर में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 1.5x + 2.5y = 21। तो 1.5x प्लस y की जगह क्या लिखना है, 22 - 4x। तो यहाँ लिखेंगे 22 - 4x और ये हो जाएगा, गुणा भी इसमें 2.5 से बराबर 21। तो इधर हो जाएगा 1.5x प्लस, अब पहले हम 22 से गुणा करेंगे 2.5 का, तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 5 55 हो गया। और दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, तो यहाँ पर देखिए 55 पूरा आ जाएगा, यानी एक अंक के बाद अगर 0 है तो कोई सुख का मान नहीं। अब इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस में, ये हो जाएगा 25 100 को 100 हो जाएगा। इसमें भी एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 10x = 21। अब 55 उधर ले जाएंगे, 10x = -55। अब यहाँ पर घटाते हैं, 10 से घटाना है 1.5, ठीक है,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 से आपको माइनस करना है 1.5, तो कितना बचेगा 9.5 वो हाँ 8.5 आ जाएगा इधर। तो बचेगा यहाँ पर 8.5x बराबर, इधर घटाते हैं तो यहाँ पर 5 से 1 गया 4 और 5 से 2 गए तो 3, 34। तो x बराबर 34/8.5 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको भाग करते हैं, ये आ जाएगा 340/85। तो 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, यानी ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब x का मान हम 2 में रख देंगे। यहाँ पर x का मान 3 में रखने पर तो y बराबर 22 - 4x, तो y बराबर 22 - 4 गुणे 4, यानी x की जगह 4 रख दिया तो y बराबर हो जाएगा 22 - 16, तो y का मान निकल आएगा 6। x का मान है 4 और y का मान है 6। इस प्रकार से x व y के मान निकल आएंगे। अब आपको चेक करना है कि आपने सवाल सही लगाया या गलत लगाया, तो आप जांच कर सकते हैं। इसकी जांच करने का मतलब इसमें मान रख देते हैं। यहाँ पर 4 रख देंगे तो 1.5 गुणे 4 प्लस 2.5 गुणे 6 बराबर 21। 15 चौको 60, यानी 6.0 हो जाएगा। यहाँ 25 छक्का 150, यानी कि 15.0 हो जाएगा। अब 15 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 बराबर 21 की, इसलिए हम कह सकते हैं ये सवाल आपने सही लगाया है। इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं सवाल लगाने के बाद। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।